सॉरी मैडम, सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। बात बात पर सॉरी बोलने की आदत है ना। ए, सॉरी कहने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तुझे पता है सॉरी का मतलब? 10 मिनट लेट से आया है। तुझे पता है इस 10 मिनट में मेरा कितना नुकसान हुआ है, कितना लॉस हुआ है? सॉरी मैडम। फिर से सॉरी बोल रहा है? अगर एक और बार सॉरी बोला तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी, स्टूपिड। मैडम, रोज तो ऑटो से ऑफिस आता हूँ, पर आज मैं पैदल आया, इसीलिए देर हो गई। अगर हर रोज ऑटो से आता है तो आज क्यों चलकर आया? मैडम, मेरी तनख्वाह बहुत कम है ना, और इस बार मैंने अपना सारा पैसा गांव भेज दिया। मेरी छोटी बहन वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बने। वाह, जेब में पैसे नहीं है और बड़े बड़े सपने देख रहा है। देख, मेरा दिमाग ना खराब हो रहा है। जा, मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ला। मैं लाता हूँ मैडम। शुगर फ्री। कोई प्रॉब्लम है मैडम? तुझे पता है मैं चाय में शक्कर नहीं लेती, उसके बाद भी तूने शक्कर क्यों दिया? मैंने तुझे कह ही दिया था कि शुगर फ्री होगा। मैडम, मैंने ज्यादा शक्कर नहीं डाला, आप जितना लेती हैं उतना ही दिया मैंने। मैं शक्कर लेती हूँ, पर आज से मैंने तय किया है मैं शक्कर नहीं लूंगी। तूने शक्कर क्यों दिया? मैडम, मुझे नहीं पता था। मैंने तुझे पहले ही कह दिया था मैं शक्कर नहीं लूंगी। मैंने शुगर फ्री देने के लिए पहले ही कह दिया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सुना नहीं। जा, इसे ले जाकर फेंक कर आ और गाड़ी को क्लीन कर, मैं निकलूंगी। जा। मेरा सर दर्द करवा दिया। चलिए मैडम। अब मैंने क्या किया मैडम? मैं गाड़ी के सामने खड़ी हूँ, तुझे दिखाई नहीं देता? तो मैं क्या करूं मैडम? गाड़ी का दरवाजा कौन खोलेगा? सॉरी मैडम, मुझे तू ना सच में बेवकूफ है। तू हर दिन एक ही काम करता है और हर दिन वही गलती करता है। जी मैडम, गलती हो गई। दरअसल आपसे बहुत डर लगता है ना, इसीलिए दिमाग काम नहीं करता मेरा। नाम भी भूल जाता हूँ मैं कभी कभी। मैं कोई जंगली जानवर हूँ जो मुझे देखकर इतना डरता है? वो दरअसल आप बात बात में मुझे थप्पड़ लगा देती हैं, तो इसीलिए। थप्पड़ खाने वाला काम करता है तो नहीं मारूंगी। अच्छा छोड़ ये सब, चल। कहाँ जाना है मैडम? इतना सवाल मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं पता? ब्यूटीफुल। अच्छा, लो पकड़ो पकड़ो। ओके, वेरी गुड शॉट। पापा। छक्का। अरे बोल बेटी, तेरा ऑफिस कैसे चल रहा है? ऑफिस अच्छा चल रहा है पापा। अगले महीने और 2 प्रोजेक्ट शुरू होगा। अच्छा, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। एक लड़की होकर तूने जैसे ऑफिस को संभाला है, जिस तरह से तूने मेरे कारोबार को आगे बढ़ाया है, तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? क्या आप भूल गए पापा, बेटी किसकी है? ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा बेटी, तुझे एक बात बताऊं? तू मेरे ऑफिस का पियोन अमोल से इतना बुरा बर्ताव क्यों करती है? क्या कह रहे हैं पापा? मैंने कब उसके साथ बुरा बर्ताव किया? ऐसा तो नहीं है। अरे नहीं बेटी, तू दिन भर अमोल को डांटती रहती है, बात बात पर थप्पड़ मार देती है। लेकिन क्यों बेटी? पापा, वो एक नंबर का बेवकूफ है। वो कोई काम ठीक से नहीं कर पाता, हर काम में गलती करता है। आपको तो पता ही है, मतलब अगर मेरे काम में कोई गलती करे तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता, इसीलिए मजबूरन मैं उस पर हाथ उठाती हूँ। देख बेटी, अमोल हमारे गांव का लड़का है। उसके पिता हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल के टीचर थे।
ये लड़का भी पढ़ाई में बहुत अच्छा है। सिर्फ उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसे अपना परिवार संभालना पड़ा, इसलिए वो पढ़ाई पूरा नहीं कर पाया। तो उससे बुरा बर्ताव मत करना बेटी, उसे बहुत दुख पहुंचता है। पापा, किसे खुशी मिली किसे दुख हुआ इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये मुझे जानने की भी जरूरत नहीं। जो काम ठीक से नहीं करेगा उसे पनिशमेंट दूंगी, मारूंगी, ये तो ऑब्वियस है। और अगर ऐसा नहीं किया तो वो सब सर पर चढ़ जाएंगे, इसीलिए उन्हें टाइट देकर रखती हूँ। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं पापा। अच्छा, आपने लंच कर लिया? तुझसे पहले मैंने कभी खाया है? चलिए हम खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। चलिए। अच्छा चल चल चल। चलिए। मेरी प्यारी बेटी। क्या बात है नताशा, तुम इतनी चुप क्यों हो? अरे चुप नहीं रहूंगी तो क्या करूंगी? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ये तुम क्या कह रही हो नताशा? मैं तुमसे प्यार नहीं करता मतलब? मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मुझे यकीन नहीं है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम प्यार करते हो उस अमीरजादी से। अरे यार, पायल के पापा और मेरे पापा दोस्त है, और उसी नाते से पायल भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। सुनो, पायल अगर सच्ची में तुम्हारी दोस्त है, फिर महंगी महंगी फोन, घड़ी, शर्ट क्यों गिफ्ट करती है तुम्हें? दोस्त दोस्त को गिफ्ट नहीं दे सकता। अरे पायल मुझे गिफ्ट देती है, मैं भी उसे गिफ्ट देता हूँ। उसके साथ हमारा फैमिली रिलेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे शादी कर लूंगा। वो सिर्फ मेरी दोस्त है। बात यही तक रहे तो ठीक है, उससे शादी मत कर लेना। अरे नहीं, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। सच्ची में? बिल्कुल सच। टाइम देखा है? हाँ मैडम। आज भी लेट आया है। मेरे पापा कह रहे थे कि तुझ पर हाथ ना उठाऊं, तेरे साथ बुरा बर्ताव ना करूं, लेकिन क्या करूं बता? अच्छा, आज मैं हाथ नहीं उठाऊंगी, लेकिन तू बता, तू लेट से क्यों आया है? वो जब मैं ऑफिस आ रहा था ना मैडम, मैंने रास्ते में ऐसा कुछ देखा कि मैं बहुत चौंक गया था मैडम, और इसीलिए देर हो गई। समझ में नहीं आता कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। छी 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 छी। ऐसा क्या देखा तूने, मुझे बता सकता है? अब मैडम आप मेरा यकीन करोगे ना? अरे हद हो गई, इसमें यकीन ना करने की क्या बात है? अच्छा, इसमें क्या मैं भी शामिल हूँ? मैं जब ऑफिस आने के लिए पार्क के सामने से गुजर रहा था, तभी अचानक देखा कि रमेश सर एक लड़की के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे, और वो देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा मैडम। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो एक लड़की के साथ बात कर ही सकता है, नॉर्मल है। ये सब बातें मुझे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैडम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने आँखों से देखा है। रमेश सर उस लड़की के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। मेरे फियांसे के बारे में बकवास कर रहा है तू। तुझ पर मैं हाथ नहीं उठाना चाहती। जा, निकल यहाँ से। मैं जा रहा हूँ आई मैडम। सेड गेट आउट। हाँ मैं जा रहा हूँ मैडम, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप एक बार ये वीडियो देखिए, ये देख के ही आपको सब समझ में आ जाएगा। रमेश सर और उस लड़की के बीच जो चल रहा है वो कुछ ठीक नहीं है मैडम। जा, निकल।
अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस में आओ। ओके, मैं अभी आता हूँ। सॉरी बेबी, मुझे इसी वक्त एक जरूरी काम से घर जाना होगा। मैं तुमसे रात में बात करता हूँ, प्लीज डोंट माइंड। ठीक है। ओके। तुम मुझे सच बता सकते हो। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। देखो रमेश, मैं जिंदगी में कभी गलत का साथ नहीं देती। यकीन मानो, मैं किसी से प्यार नहीं करता। तुमने जो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कभी भी माफ कर पाऊंगी। एक्चुअली तुम तो मुझे डिजर्व ही नहीं करते। तुम्हारे पापा के साथ मेरे पापा की बात हुई थी, दैट्स व्हाई आई चोज यू। अब तुम पकड़े जा चुके हो। आज के बाद मैं तुम्हारा ये चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। अगर तुम मेरे सामने आए ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरे इस ऑफिस के आसपास भी नहीं आओगे। आई सेड गेट आउट। निकलो। मैडम, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? अच्छा, समझ गया मैडम, आप यहाँ आई हैं गरीबों में पैसे बांटने के लिए, है ना? और इसीलिए आप... मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, इसका जवाब मैं तुझे दूंगी। तू अपना काम कर। स्टूपिड। पापा, मैं आपके दोस्त के बेटे से शादी नहीं कर पाऊंगी। क्यों? अचानक तुझे क्या हो गया बेटी? अगले हफ्ते तेरी शादी है। सारे इनविटेशन कार्ड बट चुके हैं। अब मना करने से कैसे होगा? मैं किसी चीटर के साथ नहीं रह सकती। क्या कहा? तुम दोनों ने एक साथ घूमा है, वक्त बिताया है। अब आके तू ऐसा क्यों कह रही है? अगर तू हाँ नहीं कहती तो मैं भी हाँ नहीं कहता। पापा, मैंने सोचा था कि वो आपके दोस्त का बेटा है और आप दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। आपने वादा किया था और इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ भी किया था पापा। मेरे दोस्त ने मुझसे कमिटमेंट किया था और मैं इससे सहमत नहीं था। और मैंने उसे कहा था, मेरी बेटी बड़ी होगी, खुद के पसंद से शादी करेगी। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पापा, मैंने गलत फैसला लिया था। रमेश मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, वो मेरे लायक ही नहीं है पापा। वो किसी और लड़की से प्यार करता है। तुमने क्या उसे अपने आंखों से देखा है? पापा, मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। ये क्या कह रही है? हाँ, उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करता है। वो प्राउडली ये बात उस लड़की से कर रहा था। पर जितना मैं जानता हूँ वो तो ऐसा लड़का है नहीं। मैंने उसे जितनी बार देखा है, हर बार मुझे यही लगा कि वो एक अच्छा लड़का है। मुझे भी ऐसा ही लगा था पापा। आप ही देखिए, उस दिन मेरे ऑफिस में आया, मैंने खुद उसे पैसे दिए थे शेरवानी के लिए, पूरे 1 लाख रुपए। अगर मैं सीरियस नहीं होती तो क्या मैं देती? नहीं देती। बराबर की लड़ाई में कोई हार नहीं मानता, दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर लड़का और लड़की दोनों ही
अमीर होते हैं तो फिर वो परिवार बसता नहीं। इसकी वजह तू जानती है? नहीं। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होना ये बहुत आम बात है। अगर गुस्से में आकर तुमने कुछ कहा तो वो नहीं सुनेगा। तुम गुस्सा दिखाओगी, वो भी दिखाएगा। अब तू एक बार सोच कि तेरा पति तुझसे बहुत गरीब है। अब क्या वो तेरी बातों से नाराज होगा? कभी नहीं। वो तुझे समझाने की कोशिश करेगा, नहीं तो वो तुमसे दूर चला जाएगा। लेकिन परिवार नहीं तोड़ेगा, बाद में आके तुझे मनाएगा। तो फिर अब मैं क्या करूं पापा? फैसला तुझे लेना है। तू अब बहुत बड़ी हो गई है। तू एक कंपनी का एमडी है। अगर फैसला लेने में तूने कोई गलती कर दी तो क्या कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी। ठीक उसी तरह तुझे अपने लाइफ पार्टनर को चुनने में, सही इंसान को चुनने में अगर कोई गलती हो गई तो फिर उस गलती की भरपाई तुझे जिंदगी भर करना होगा। बेटी, अगर हो सके तो ऐसे ही किसी गरीब लड़के को अपना लाइफ पार्टनर बना ले जो तुझे समझेगा, तेरी हर बात मानेगा और तेरा ख्याल रखेगा। पापा, क्या हमारा ये समाज मानेगा? समाज शायद नहीं मानेगा, लेकिन समाज में अगर बदलाव लाना है तो ऐसा काम तुझे ही करना है। सबके सामने एक मिसाल बनाना है। ये समाज हमेशा गरीबों का पक्ष लेता है। इसीलिए किसी गरीब को अगर तू लाइफ पार्टनर बना ले तो ये समाज तुझे जिंदगी भर इज्जत देगी। इस बात को हमेशा याद रखना। साहब नहीं रहे, वो चल बसे। साहब नहीं रहे, वो चल बसे। अच्छा, तुम इंसान हो या फिर और कुछ? आपको क्या लगता है भैया? मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग ही खराब है। आपको पता है भैया, मेरा वो मैडम है ना, वो बहुत गुस्सेल है, बहुत घमंडी भी है, लेकिन वो अच्छी इंसान है। क्या बोल रहे हो? हाँ भैया, आप ही देखिए, हमारे सर को गुजरे हुए अभी 1 महीना हो गया, मैडम अभी तक ऑफिस नहीं आई हैं। दुख के चलते उन्होंने अपने आप को घर में बंद करके रखी हुई है। पता है भैया, ऑफिस में बहुत सूना सूना लगता है। हर दिन जाते ही मैं कोई ना कोई गलती करता और वो आके मुझे मारती। मुझे मैडम की बहुत याद आती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमारे मैडम गुस्सैल ज़रूर हैं, लेकिन दिल की अच्छी हैं। बेटी, बेटी सुनो, अमूल तुम्हारे इंतजार में है। उसको तो मैंने 1 महीने की छुट्टी दी थी। उसने छुट्टी नहीं लिया, वो हर रोज आता है, इंतजार करता है, फिर चला जाता है। अच्छा, उसे एक बार बुलाइए तो। हाँ बेटी। जरा
सुनिए, हाँ बेटी। रहने दीजिए, उसे जाने के लिए कहिए। अच्छा ठीक है। मैडम, इंसान को एक दिन मरना ही होता है। सबको एक दिन जाना होगा, कोई एक दिन पहले, कोई एक दिन बाद। लेकिन अब जिस तरह से टूट चुकी है। अगर आप होते तो क्या करते? आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। इसके अलावा मालिक इतने दिनों तक ऑफिस ना जाए तो ऑफिस सही से नहीं चलता और चल भी नहीं सकता। ठीक है, आप अभी जाइए, मैं कल ऑफिस आती हूँ। फिर चलता हूँ मैडम, ऑफिस में मिलते हैं। इतने दिनों से थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम में थी। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, आप नेक्स्ट मंथ में आपके साथ बाद में बात करती हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग मैडम। सब ठीक है अमोल? जी मैडम। मैडम मैं एक बात बोलूं? वो दरअसल बात यह है कि आप इतने दिन ऑफिस में ना आकर कैसे रह पाई? कर भी क्या सकती हूँ, हालात ही कुछ ऐसे थे जिनके अपने गुजर जाते हैं। सिर्फ वही समझ सकते हैं अपनों के गुजरने का दुख। खैर, उसके बाद भी सब कुछ भुलाकर फिर से काम की डोर को संभालना पड़ता है। जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाता हूँ। जाओ, शक्कर मत देना। जी मैडम, समझ गया, बगैर शक्कर के लाता हूँ। वाह, नाइस। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जाओ। जी। तुम आज मेरे ऑफिस आए, किसके परमिशन से आए? तुम्हारे ऑफिस में आने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेनी होगी? मैं तो तुमसे माफी मांगने आया हूँ। सुनो, एक धोखेबाज को मैं कभी भी माफ नहीं करती। तुमने मेरे साथ जो किया है बहुत बुरा किया है। प्लीज मेरे नजरों से दूर हो जाओ, चले जाओ। देखो पायल, मैंने गलती की है। दरअसल मैं नहीं चाहता शादी कैंसिल हो जाए। हमारी शादी के कार्ड्स छप गए हैं, रिश्तेदारों को भी बता दिया है। इससे फैमिली की सम्मान जुड़ी हुई है। एक अच्छा? बार समझने की कोशिश करो। ऐसा है? तुम किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे, मौज कर रहे थे, तब तुमने इज्जत के बारे में नहीं सोचा? तब परिवार का सम्मान कहाँ गया? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो प्लीज। तुम अभी यहाँ से चले जाओ। जाओ, चले जाओ, वरना बुरा होगा, सीन क्रिएट होगा। जाओ। पायल, आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? प्लीज मुझे माफ कर दो। इसमें सॉरी माफ करने लायक कुछ नहीं है। जाओ, यहाँ से निकलो। मैंने कहा ना, चले जाओ। देखो पायल, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कैसे की जाती है मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं तुम्हें यहाँ से भगा के ले जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। व्हाट? तुम मुझे थ्रेट दे रहे हो? आओ। हाथ छोड़ो मेरा। मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा ना, सीन क्रिएट आओ। मत करो। देखो, मेरे ऑफिस में बहुत स्टाफ है, बहुत लोग हैं यहाँ। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। पायल, मैंने कहा ना, मेरा हाथ चुपचाप छोड़ो। मेरी बात मान लो। हाथ छोड़ो मेरा। सीन क्रिएट मत मैडम, ए, तेरी हिम्मत कैसे? हाँ? करो। ए, निकल यहाँ से। चल निकल। स्टूपिड, हट यहाँ से। इसके लिए इतना मारेगा? इतनी बेरहमी से? ये कैसी बात हुई? अरे भैया, उसने जानबूझकर नहीं किया। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और मैं गिर गया और तभी मुझे चोट लग गई। और भैया, आप हमेशा मुझे दोष देते हो। आपने भी तो मास्टर्स किया,
और करने के बाद महज एक स्वीपर का नौकरी करते थे आप। सुनो, मैं मजबूरी में वो काम करता था। उस वक्त अगर वो काम नहीं करता तो आज मुझे ये नौकरी नहीं मिलती। अपने पेट को पालने के लिए मैंने स्वीपर का काम किया था। आप जैसे मजबूरी में स्वीपर का काम करते थे, मैं भी मेरा पेट पालने के लिए ये पियोन का नौकरी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छी नौकरी की तलाश नहीं किया। कितने लोगों के पास गया, किसी ने भी तो नौकरी नहीं दिया। कम से कम उस ऑफिस में मुझे पियोन की नौकरी तो मिली। वही करके पेट पाल रहा हूँ। अगर मुझे रोज मार खानी पड़े, रोज बेइज्जत होना पड़े, वो भी मंजूर है। ये तुमने ठीक ही कहा है। देश का जो हालत है, अगर नौकरी छोड़ोगे तो दूसरी नहीं मिलेगी। बस इसीलिए भैया, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मैं चुपचाप सब कुछ हजम करके उस ऑफिस में नौकरी कर रहा हूँ। नहीं तो इतनी बेइज्जती के बाद भी कोई वहाँ रहता। इस दुनिया में क्या कोई और कंपनी नहीं है? हाँ, तुम ये नौकरी छोड़ दो। अपने कंपनी के मालिक का नाम बताओ, मैं उन पर केस कर दूंगा। नहीं भैया नहीं, केस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बात सोच के देखिए, ऑफिस में तो और भी एम्प्लॉयज हैं। वो किसी और को मारती हैं, किसी और को डांटती हैं? नहीं डांटती, मुझे ही मारती हैं, मुझे ही डांटती हैं। जरूर गलती मेरा ही होता है। अगर गलती नहीं होती तो वो मुझे नहीं मारती। लेकिन उसके लिए इतना पीटेगा, वो भी इतनी बेरहमी से। ये बहुत बुरा हुआ। बेटी, अगर हो सके तो ऐसे ही किसी गरीब लड़के को अपना लाइफ पार्टनर बना ले, जो तुझे समझेगा, तेरी हर बात मानेगा और तेरा ख्याल रखेगा। किसी गरीब को अगर तू लाइफ पार्टनर बना ले तो ये समाज तुझे जिंदगी भर इज्जत देगी। इस बात को हमेशा याद रखना। जी मैडम। आप कल सुबह अमूल को लेकर मेरे घर आ जाइएगा। जी ठीक है, रखता हूँ। कल शुक्रवार है, अमूल को लेके घर जाने के लिए कहा। अमूल ने फिर से कोई गड़बड़ की क्या? मेरा यकीन कीजिए सर, रमेश सर को मारने के अलावा मैंने और कोई गलत काम नहीं किया। चुप कर बेवकूफ। तूने उस पे हाथ क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया? तुझे नहीं पता वो लड़का मैडम का होने वाला पति है? जी सर। मुझे लगता है उसी लड़के ने तुझे नौकरी से निकालने के लिए कहा है। अरे बेवकूफ, मैंने इतने सालों से नौकरी की, मैडम ने मुझे आज तक फ्राइडे के दिन नहीं बुलाया। बहुत बड़ी गलती की है तूने। सर मैं गरीब आदमी हूँ सर। मेरा नौकरी गया तो मैं मर जाऊंगा सर। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। उठ उठ उठ। मैडम आ गई है। गुड इवनिंग मैडम। बैठिए। मैडम, अमोल को माफ कर दीजिए। ये हमारे ऑफिस का सबसे भरोसेमंद और अच्छा लड़का है। आज तक इस लड़के ने किसी से बदतमीजी नहीं की है मैडम। उस दिन उसने ऐसा क्यों किया मुझे समझ में नहीं आया मैडम। आज आखिरी बार के लिए उसे माफ कर दीजिए मैडम। सर उन्होंने मैडम के साथ बदतमीजी की, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने। चुप करो। एक तो गलती करता है, ऊपर से जबान लड़ता है, और एक शब्द बोला तो तुझे यहाँ से निकाल दूंगा। चुप। रहने दीजिए, उसे मारकर कुछ नहीं होगा। देखा तूने मैडम का दिल कितना बड़ा है। हाँ, जा मैडम से माफी मांग ले, जा। रुक, वहीं खड़ा रहे। मैनेजर साहब, मैंने उसे मुझसे माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया, मैंने अपने काम के सिलसिले में बुलाया है। आपके जरूरत का वो ख्याल रखेगा मैडम। बताइए क्या करना होगा उसे? शादी। शादी जरूर करेगा। तू आज ही शादी कर लेना। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर, मैं शादी नहीं कर सकता। और सर मैं मेस में रहता हूँ। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा, कहाँ रखूंगा सर? मेरे पास उतना पैसा नहीं है सर। फिलहाल शादी करके तू मेरे घर में रहेगा। तेरी शादी के खर्चे की जिम्मेदारी मेरी है। हमारे काम वाली की लड़की रूपा बहुत अच्छी लड़की है, उससे शादी करके तू खुश रहेगा। अरे आप क्या कह रहे हैं? किससे शादी करवाने की बात कर रहे हैं?
मैंने क्या आपको लड़की ढूंढने को कहा? आप खुद ही डिसीजन क्यों ले रहे हैं? सॉरी मैडम, आप बताइए किससे शादी होगी? मुझसे। ठीक है। क्या कहा मैडम? मेरे साथ। शादी मुबारक हो। सर, मैंने जाने अनजाने में बहुत गलती कर दी है, मुझे आप प्लीज माफ कर देना सर। ठीक है, आप अभी जाइए, इंतजाम कीजिए। जी मैडम, चलता हूँ मैं। ओके सर। मैडम, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। क्या कहा तूने? मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। क्यों शादी नहीं कर पाएगा? वजह क्या है? वजह यह है कि जन्म, मौत और शादी ये ऊपर वाला तय करता है। जब उनकी मर्जी हो और लड़का लड़की राजी हो तभी शादी हो सकता है। आप बस शादी का ऑर्डर देके ऐसे चले जा रही हैं, लेकिन क्या आपने एक बार भी सोचा कि मैं इस शादी के लिए तैयार हूं या नहीं? मेरी क्या मर्जी है? वाह, बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है। ओह सॉरी। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। बैठो। क्या बात है? इतना डर क्यों रहे हो तुम? आपने अगर फिर से हाथ उठाया। अब तुम्हें अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगी? और इस मौके पर एक पत्नी अपने पति को कैसे मार सकती है? मतलब आप तो दिन रात नहीं देखती, आप तो जब मर्जी तब मारती थी। तुम पहले मुझसे आप करके बात करना बंद करो। पता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपका पति हूँ। मैंने भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें पति के रूप में स्वीकार किया है। इसमें यकीन ना करने की कोई बात नहीं। तुमने मुझे पत्नी के रूप में पाया है, इसमें तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, उसकी वजह मुझे पता है। तुम रो क्यों रहे हो? दरअसल इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छे दिल की एक इंसान ऊपर वाले ने मेरे लिए सोच के रखा था, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था मैंने। दरअसल मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं, अब बस रोना आ रहा है। तुम्हें और रोने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें एक पति का दर्जा दिया है। पापा देखिए,
आपकी बेटी ने आपसे किया हुआ वादा निभाया है। आज मैं तुम्हें दिल से कह रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। अभी भी मुझे आप बोलोगे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ।